हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मुख्तसर अफसाना, यानी कि अफसाना किसे कहते हैं, इसको मैं डिटेल में यहाँ पर बताऊंगी। और आज का यह वीडियो 10th और 12th दोनों के लिए है। 10th और 12th दोनों के लिए आज का ये वीडियो है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर का मतलब होता है छोटा। अफसाना जो होता है वो छोटा होता है, मतलब कम समय में उसको पढ़ लिया जाता है, इसलिए मुख्तसर का मतलब होता है छोटा। अफसाना छोटा होता है। ठीक, तो देखिए, अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना किसे कहते हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएगी, अफसाना किसे कहते हैं, या अफसाना क्या है, या अफसाना की तारीफ लिखिए, तो एक ही होगा। क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है। ठीक, तो अफसाना किसे कहते हैं, जवाब देखिए, मुख्तसर नसरी कहानी को अफसाना कहते हैं। मुख्तसर नसरी कहानी को अफसाना कहते हैं। अब देखिए, नसरी का मतलब समझिए, आखिर नसर क्या होता है। तो देखिए, आपका दरख्सा बुक हो क्लास 10th का या 12th का कहकसा बुक हो, तो आपके बुक में जो चैप्टर है उस चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा है नस्र और दूसरा हिस्सा है शायरी। तो हिस्सा नस्र में उस तरह के चैप्टर को रखा जाता है जो आम बोलचाल की भाषा में पढ़ लिया जाए, यानी कहानी के तौर पर पढ़ लिया जाए। जैसे हिस्सा नस्र में चैप्टर आता है अफसाना, दास्तान, नाविल, मजमून, ये सब चैप्टर हिस्सा नस्र में आता है। और दूसरा हिस्सा शायरी। हिस्सा शायरी में उस तरह के चैप्टर को रखा जाता है जो शेर व शायरी के अंदाज में पढ़ा जाए। जैसे हुआ गजल, नज्म, कसीदा, मसनबी, गीत, ये सब चैप्टर हिस्सा शायरी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो हिस्सा शायरी में उस तरह के चैप्टर को रखा जाता है जिसको शेर व शायरी के अंदाज में पढ़ा जाए। तो आप हिस्सा नस्र और हिस्सा शायरी समझ गए। ठीक, तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है, अफसाना शायरी सिन्फ है या नसरी। तो अफसाना क्या है, नसरी सिन्फ है, क्योंकि अफसाना को हम कहानी के तौर पर पढ़ेंगे। अफसाना को हम शेर व शायरी के अंदाज में थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। तो अफसाना नसरी सिन्फ है। कैसी सिन्फ है, नसरी सिन्फ है। मुख्तसर नसरी कहानी को अफसाना कहते हैं जिसे एक ही बैठक या नशस्त्र में पढ़ लिया जाए। जिसे एक ही बैठक या नशस्त्र में पढ़ लिया जाए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछी जाएगी, एक ही नशस्त्र में पढ़ने वाली सिन्फ को क्या कहते हैं, तो अफसाना। एक ही नशस्त्र में पढ़ने वाली सिन्फ को क्या कहते हैं, अफसाना कहते हैं। जिसे एक ही बैठक या नशस्त्र में पढ़ लिया जाए, या जिसे कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में पढ़ लिया जाए। कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में पढ़ लिया जाए। इसके किरदार बहुत कम होते हैं। अफसाना में किरदार बहुत कम होते हैं, यानी अफसाना कहानी जो लिखा जाता है वो कम आदमी का नाम देकर, मतलब कम किरदार का यूज करता है, तब लिखा जाता है। इसके किरदार बहुत कम होते हैं और यह अफसाना अपने वक्त का आईनादार होता है। यह अफसाना अपने वक्त का आईनादार होता है। आपसे अफसाना की तारीफ पूछी जाएगी तो इस तरह से लिखिएगा, मुख्तसर नसरी कहानी को अफसाना कहते हैं जिसे एक ही बैठक या नशस्त में पढ़ लिया जाए, कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में पढ़ लिया जाए। इसके किरदार बहुत कम होते हैं और यह अफसाना अपने वक्त का आईनादार होता है। उसके बाद देखिए, अफसाना मगरिबी अदब की देन है। अफसाना किस अदब की देन है, मगरिबी अदब की देन है। क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है जो अफसाना किस अदब की देन है, तो मगरिबी अदब की देन है। उसके बाद देखिए, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज 20वीं सदी में हुआ था। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज किस सदी में हुआ था, 20वीं सदी में हुआ था। उसके बाद देखिए, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना यानी छोटा अफसाना नसीर और खदीजा है, जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ। कब शाये हुआ, 1903 ईस्वी में शाये हुआ। और इसके मुसन्निफ राशिद अलखीरी है। और इसके मुसन्निफ कौन हुए, यानी राइटर राशिद अलखीरी, यानी कि नसीर और खदीजा जो अफसाना है इसके राइटर कौन हुए, राशिद अलखीरी है। इसके बाद राशिद अलखीरी के बाद और भी शायर है जो मुख्तसर अफसाना लिखे हैं। जैसे कि देखिए, हो गया प्रेमचंद,
प्रेमचंद्र। इसका अफसाना है सोजे वतन। सोजे वतन, सोजे वतन, जो 1908 ईस्वी में शाये हुआ। प्रेमचंद्र का पहला मुख्तसर अफसाना है सोजे वतन, जो 1908 ईस्वी में शाये हुआ। इसके अलावा है एक सज्जाद हैदर। सज्जाद हैदर, इसका अफसाना है नशे की पहली तरंग। नशे की पहली तरंग, जो कब शाये हुआ है? 1900 ईस्वी में। नशे की पहली तरंग 1900 ईस्वी में शाये हुआ। प्रेमचंद्र का पहला मुख्तसर अफसाना है सोजे वतन, जो 1908 ईस्वी में शाये हुआ। और सज्जाद हैदर का है नशे की पहली तरंग, जो 1900 ईस्वी में शाये हुआ। 12th में ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो मुख्तसर अफसाना राशिद अलखीरी के अलावा ये भी लिखे, प्रेमचंद्र और सज्जाद हैदर भी मुख्तसर अफसाना लिखे, और बहुत सारे शायर हैं जो मुख्तसर अफसाना लिखे हैं। ठीक, तो उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है, जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ, और इसके मुसन्निफ राशिद अलखीरी थे। उसके बाद देखिए तरक्की पसंद तहरीर का आगाज। तरक्की पसंद तहरीर का आगाज 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1936 ईस्वी में। बहुत ही अहम टॉपिक है। तरक्की पसंद तहरीर का आगाज कब हुआ? 1936 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 1960 के दुहाई में, 1960 के दुहाई में जदीद अफसाना निगार की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई। कितना? 1960 के दुहाई में जदीद अफसाना निगार की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई। तो ये हुआ मतलब अफसाना की तारीफ और अफसाना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है, ये सब मैं जितना भी क्वेश्चन था उसको मैं बता दी हूँ। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।